और खबर ये है, जरा इस खबर को गौर से सुनिए, समझिए। खबर ये है कि IIJS यानी जो GJPC का एक एग्जीबिशन होता है, IIJS इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, उसके लिए जो पहले इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी क्लाउज था उसको GJPC ने हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि जो ज्वेलर IIJS के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो उसके 7 दिन पहले और 7 दिन बाद भी किसी दूसरे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पहले ऐसा नहीं था, ये क्लाउज GJPC की तरफ से लाया गया था कि अगर आप IIJS में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके 7 दिन पहले और उसके 7 दिन बाद मुंबई और आसपास के किसी भी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये क्लॉज था GJPC की तरफ से। इसका बहुत विरोध हुआ था और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने उठाई थी। हमने अपने शो में खबर उठाई थी कि ये किस तरह का फरमान है और ऐसी मनमानी क्यों की जा रही है। तो फाइनली GJPC ने ये क्लाउज हटा लिया है, तो GJPC को इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं। खंडेलवाल जी, जरा खबर समझाइए, क्या है पूरा? सबसे पहले तो मैं जी बिजनेस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसको आपने बहुत प्रखरता से उठाया था और आपने वर्ड यूज किया था कि ये बेतुका फरमान है, बेतुका क्लॉज है करके। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ में पहले कॉमर्स मिनिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, पीयूष गोयल जी ने इसके अंदर एक्शन लिया सबकी डिमांड के ऊपर। क्लॉज ये था कि आप GJPC के IIJS एग्जीबिशन के 15 दिन पहले कोई एग्जीबिशन में पार्ट नहीं ले सकते, 7 दिन बाद में कोई एग्जीबिशन में पार्ट नहीं ले सकते और साल में 3-4 एग्जीबिशन इनकी अलग अलग जगह पे होती है और ये बॉडी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनी हुई है। और कोई आदमी अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री में पार्ट लेना चाहता है तो उसको भी इस पे रोक थी। तो इस बयान के हटने से जो आदमी की कैपेसिटी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रिटेल सब जगह पे काम करने की और साइमल्टेनियस जगह पे काम कर सकता है, तो इससे बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर होगा। देर आए दुरुस्त आए, काफी समय लगा है GJPC ने इसको लेने में। ये एक प्रकार से बहुत ही तुगलकी कायदा था जो हटाया, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल और समूचे ज्वेलरी इंडस्ट्री की ओर से। अच्छा, तो आप स्वागत करते हैं। तो क्या अब ये आप कहेंगे कि इस बार के IIJS में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है ज्वेलर की तरफ से इस क्लॉज के हटने के बाद? देखिए, IIJS 40 साल से हो रहा है, हम सबने मिलकर इसको बड़ा किया, सभी की इसमें मेहनत है और इसको बड़ा होते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो हिंदुस्तान में रिक्वायरमेंट और एग्जीबिशन की है, 50,000 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में होलसेलर मैन्युफैक्चरर है और केवल 2 से 2,500 लोगों को ही अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बचे हुए लोगों को और कहीं भी पार्ट लेते नहीं आता था, इस डर से कि आगे पीछे अगर उनको IIJS में जाने का मौका मिलता है और कहीं पार्ट लेंगे तो उनको पार्ट नहीं लिया दिया जाएगा। तो ये जो एक प्रकार से एक मोनोपोली थी, एक प्रकार से एक थोड़ी ज्यादती थी, वो हटा दी गई है और वो हटाने से अभी फ्री एंड फेयर होगा। जिसकी जहां मर्जी है, जो मल्टीपल जिसकी कैपेसिटी हो, मल्टीपल जगह पे भी पार्ट ले सकता। अब उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो इससे ये बताइए कि जब ये लाया गया था क्लॉज, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा था? कुछ जो IIJS जो शो हुए इस क्लॉज के अंडर, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा था इसका? बहुत इम्पैक्ट हुआ था इसका, क्योंकि दूसरे एग्जीबिशन और जो छोटे बड़े एग्जीबिटर्स थे वो डरते थे, घबराते थे। मजबूरी के अंदर 10-12 स्टॉल वाले अपना एक स्टॉल लेके अपना अस्तित्व टिकाने के लिए करते थे। बहुत उन लोगों को एक जिल्लत महसूस होती थी, इंसल्टिंग महसूस होती थी कि मजबूरी है, अगर पार्ट नहीं लेंगे और कहीं पार्ट लेंगे तो उनको इतने बड़े एग्जीबिशन से खोना पड़ेगा। तो ये जो उनका एक अच्छे बड़े ज्वेलर्स है, बड़े कारपोरेट के सप्लायर है, उनको भी एक जिल्लत सहन करनी पड़ती थी कायदे की वजह से, बढ़ गई अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका।